बहुत बहुत साधुवाद सर। अभी हम सभी लोग देवी प्रसाद निषाद साहब जी को सुन रहे थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में जो भी बताया उसमें से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्रेडिट हमें बाबा साहब को ही जाता है। तो बाबा साहब के लिए उनके सम्मान में एक पंक्ति बनती है। कहते हैं मस्जिद की नमाज और मंदिर की दुआ ही थे तुम। मस्जिद की नमाज और मंदिर की दुआ ही थे तुम। हम सब लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए खुद खुदा ही थे वो तुम। हमें भगवान से बड़ा और कोई इस दुनिया में हमारा आपका जिसको भगवान कहें तो बाबा साहब से बड़ा कोई हम दलितों का मसीहा और भगवान नहीं है। इसलिए बाबा साहब हमारे आदर्श हैं और आज उनके द्वारा दिए गए संविधान दिवस हम मना रहे हैं, उनको हम याद कर रहे हैं, क्योंकि ये पशुवत जीवन से हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। चलते हैं अगले वक्ता के रूप में हम परम श्रद्धेय श्री प्रशांत कुमार जी को बुलाना चाहूंगा, जो नई पहल समिति के अगुवा हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा। समय को ध्यान में रखते हुए सभी वक्ता अपनी बात रखेंगे तो सभी को अवसर मिलेगा। सर्दी का वक्त है, मुझे लग रहा है कि संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है और साथियों से कहेंगे चाय के लिए कि चाय वाले भैया को भी बोल दिया जाए ताकि लोगों की सर्दी कम हो। और मैं सुरेंद्र सिंह कर्नाटक जी से कहूँगा कि अगले वक्ता के रूप में जो हमारे नई पहल के श्रद्धेय प्रशांत कुमार जी आ रहे हैं उनका माला पहनाकर स्वागत करें और निवेदन करता हूं कि प्रशांत जी माइक पे आए। तो अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष है, हमारा नाम आया, मैं इसके लिए सबको लाख लाख बधाई देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। संविधान दिवस पे सबको, सारे लोगों को, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं अपनी तरफ से सबको वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। और साथियों, साथी हाथ बताना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, सारे लोग एक साथ हो जाओ। कोई किसी की न कोई जाति है, एक मानव जाति है, उस जाति पर हमें काम करना है। ये थोड़ा सा टाइटल इसलिए हम लोग ले लेते हैं, हमें तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमको एक साथ जो भी समितियां बनी है सबको सम्मान के साथ एक साथ जोड़िए और भव्य कार्यक्रम आगे का हो, यही संकल्प के साथ मैं सबको बधाई देते हुए अपनी बारी पे विराम लेता हूँ। नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद सर। अभी हम सभी लोग देवी प्रसाद निषाद साहब जी को सुन रहे थे और उन्होंने अपने वक्तव्य में जो भी बताया उसमें से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा क्रेडिट हमें बाबा साहब को ही जाता है। तो बाबा साहब के लिए उनके सम्मान में एक पंक्ति बनती है। कहते हैं मस्जिद की नमाज और मंदिर की दुआ ही थे तुम। मस्जिद की नमाज और मंदिर की दुआ ही थे तुम। हम सब लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए खुद खुदा ही थे वो तुम। हमें भगवान से बड़ा और कोई इस दुनिया में हमारा आपका जिसको भगवान कहें तो बाबा साहब से बड़ा कोई हम दलितों का मसीहा और भगवान नहीं है। इसलिए बाबा साहब हमारे आदर्श हैं और आज उनके द्वारा दिए गए संविधान दिवस हम मना रहे हैं, उनको हम याद कर रहे हैं, क्योंकि ये पशुवत जीवन से हमें जो मनुष्य का जीवन मिला है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। चलते हैं अगले वक्ता के रूप में हम परम श्रद्धेय श्री प्रशांत कुमार जी को बुलाना चाहूंगा, जो नई पहल समिति के अगुवा हैं। मैं उनको बुलाना चाहूंगा। समय को ध्यान में रखते हुए सभी वक्ता अपनी बात रखेंगे तो सभी को अवसर मिलेगा। सर्दी का वक्त है, मुझे लग रहा है कि संख्या भी धीरे धीरे कम हो रही है और साथियों से कहेंगे चाय के लिए कि चाय वाले भैया को भी बोल दिया जाए ताकि लोगों की सर्दी कम हो। और मैं सुरेंद्र सिंह कर्नाटक जी से कहूँगा कि अगले वक्ता के रूप में जो हमारे नई पहल के श्रद्धेय प्रशांत कुमार जी आ रहे हैं उनका माला पहनाकर स्वागत करें और निवेदन करता हूं कि प्रशांत जी माइक पे आए।
सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध एवं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए भारतवर्ष की पावन धरती पर समय समय पर जन्मे हुए सभी संतों एवं गुरुओं को सादर नमन करते हुए आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय जी डॉक्टर अशोक कुमार जाटव साहब का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मंच पर मंचासीन समस्त प्रबुद्ध जनों को सादर नमन करते हुए आज के कार्यक्रम में आए हुए कानपुर नगर के सभी कोने कोने से आए हुए प्रबुद्ध जनों को सादर नमन करते हुए स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। साथियों, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज ही के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का मसौदा तैयार करके संविधान समिति और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को दिया था। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, कितने घंटे में बनकर तैयार हुआ, इसमें कितने लोग थे, कितने मर गए, कितने जिए या कितने लोग गायब हो गए। मुझसे आने वाले पहले वक्ताओं ने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं और हो सकता है मेरे जाने के बाद और भी जो वक्ता आएंगे वो सारी चीज़ें बताएंगे। लेकिन साथियों, हर वक्ता के मुंह से एक बात आ रही है कि संविधान खतरे में है, और जब संविधान खतरे में एक बात करते हैं तो बात कहते हैं कि मनुवादियों की वजह से संविधान खतरे में है। मैं 12 वर्ष की उम्र से सामाजिक संगठन चला रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, और 12 वर्ष की उम्र से आज तक किसी भी मनुवादी ने मेरे ऊपर प्रहार नहीं किया सामाजिक कार्य करने में, बल्कि उन्होंने मुझे समर्थन किया। अगर प्रहार हुआ है तो अपने ही लोगों ने अपने पर प्रहार किया। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समाज के लिए लड़ रहे थे तो उन्हीं के समाज के लोग उनको बुरा भला कह रहे थे। तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने समय कहा था कि मुझे मेरे शिक्षित समाज के लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि मुझे मनुवादियों ने धोखा दिया। वो भले ही आश्रित ना हो, उन पर आश्रित वो अपने समाज के लोगों पर थे, लेकिन धोखा भी किसने दिया? अपने ही समाज के लोगों ने। लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। मैं पूछता हूँ कैसे खतरे में है भाई, बताइए। भारत का संविधान हमें आरक्षण देता है, उस आरक्षण के तहत ही जब हम चुनाव लड़ते हैं तो कानपुर नगर के अंदर अगर हम बात करें तो 2 विधानसभा सुरक्षित विधानसभा है, घाटमपुर विधानसभा और बिल्लौर विधानसभा। अगर इन दोनों विधानसभा में सुरक्षित सीट हटा दी जाए तो क्या चुनाव पूर्ण होगा? यदि सुरक्षित सीट से प्रत्याशी खड़े ना हो तो क्या चुनाव पूर्ण होगा? नहीं होगा। संविधान अगर खतरे में है कि फ्लेक्सपैरिटी एक AI ऐप है, उसके माध्यम से एक डेटा निकला है कि संसद के अंदर 131 सांसद SC और ST समाज के हैं। अगर संविधान खतरे में है तो वो 131 सांसद अगर एक साथ होकर इस्तीफा दे दें, क्या संसद चलेगी? बताइए मुझे, क्या संसद चलेगी? नहीं चलेगी। तो कैसे कह सकते हैं कि संविधान खतरे में है? मनुवादियों से हमें खतरा है? नहीं साहब, हमें चमचों से खतरा है। हमें उन चमचों से खतरा है जो अपने स्वार्थ के लिए संसद में जाकर बैठ जाते हैं, और जब बात संविधान पे खतरे की आती है तो मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं। जरूरत है इन लोगों को पहचानने की। मनुवादियों से खतरा नहीं है, वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो चमचे हैं ना, इन चमचों से हमें खतरा है। साथियों, बहुत सारी चीजें हैं समाज में, लेकिन कहने को यही है कि अगर हम बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। आज समाज एकजुट होने के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन यदि एक व्यक्ति आगे चलता है तो दूसरा व्यक्ति उसकी टांग पकड़ के खींचने का प्रयास करता है। फिर कहते हैं हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। कैसे बढ़ेगा? यदि एक व्यक्ति समाज के कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो दूसरा व्यक्ति जब उसकी टांग को खींचता है तो समाज में पूछना चाहता हूँ कैसे बढ़ेगा? हमसे कम संख्या में सिख समाज के लोग हैं, हमसे कम संख्या में ईसाई समाज के लोग हैं, हमसे कम संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं,
लेकिन यदि हम उनके बैकग्राउंड को देखें, अपने साथ हम अपने कंपेयर करें, तो वो हमसे आगे मिलते हैं। वो व्यापार में भी हमसे आगे हैं, वो पूंजी में भी हमसे आगे हैं। उनके गुरुद्वारे हमसे खूबसूरत हैं, उनकी मस्जिदें हमसे खूबसूरत हैं, उनके चर्च, उनके गिरजाघर हमसे खूबसूरत हैं। हम एक छोटा सा भवन बना देते हैं तो एक लाइट के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता कि कहीं से 90 रुपये आ जाए तो हम इसमें बल्ब लगा दें। साथियों, एक छोटी सी लाइन है बहुत पुराने फिल्म की कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। हम 85% की बात करते हैं, लेकिन पूछिए कि क्या सही मायने में 85% धरातल पर कार्य कर रहा है? नहीं, धरातल पर 85% व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है। कार्य करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक है जो अम्बेडकरवाद के लिए लड़ रहा है। बाकी 84% व्यक्ति गले में सांग लगाकर 12 देवी 13 देवी के चक्कर काट रहा है। और यदि उनको आप समाज का आईना दिखाने का प्रयास करेंगे, वो आपको देशद्रोही साबित करेगा, आपको धर्म विरोधी साबित करेगा। तो हमें सबसे पहले उनको जागरूक करने की जरूरत है, तब हमारा संविधान सुरक्षित होगा। यदि वही बिखरे रहेंगे तो भले आप कितना भी प्रयास कर लें, संविधान तो भी खतरे में ही है। संविधान किसी मनुवादी खतरे में नहीं है। यदि संविधान को आपको बचाना है तो अपने समाज के लोगों को जागरूक करना होगा, अपने समाज के लोगों को कैडर करना होगा, अपने समाज के लोगों को समर्थन करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार सर। मैं बिना देरी के एक ऐसे डायनेमिक पर्सन को जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पूर्व में कुछ समय पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, परम श्रद्धेय एडवोकेट कमल कुमार जी, जिन्होंने हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का रास्ता दिखाया था और आज हमारे बीच में हमारे विचारों से मेल खाते हुए और अपनी मजबूरियों को हमें बताते हुए कि मैं संगठन के क्षेत्रीय संगठन से बाहर जाने में हमें समस्या है और ऑलरेडी उनका संगठन बहुत तेजी से इस कानपुर में काम भी कर रहा है, तो वो हमारे साथ सदैव रहते हैं। और उन्होंने ही मुझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पद ग्रहण कराया था यहीं कृष्णानगर में, तो मैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं और उनको बुलाना चाहूंगा पावर ऑफ अंबेडकर संगठन की ओर से श्रद्धेय कमल कुमार एडवोकेट जी जो हमारे बीच में हैं, वो अपने विचारों को साझा करें। और सुरेंद्र सिंह करुणाकर जी उनका माला पहनाकर स्वागत करें, क्योंकि आज फिर से हम एक मंच पे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, और कुशल संचालन के लिए और सभी संस्थाओं को संगठित करके इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को सर्वप्रथम परम पूज्य बाबा साहब को नमन करते हुए आज इस संविधान दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी सम्माननीय माताएं, बहनें, हमारे नवयुवक साथी, बुजुर्ग साथी, सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्रद्धेय डॉक्टर अशोक कुमार जी। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद हमारे श्रद्धेय डॉक्टर लीला प्रसाद जी। आज के कार्यक्रम में वास्तव में संविधान दिवस हम क्यों मना रहे हैं, संविधान दिवस मनाने की जरूरत क्यों है। वास्तव में जिस दिन से भी संविधान लागू हुआ, उस संविधान लागू करने से पहले बाबा साहब ने कहा था कि संविधान बहुत अच्छा है, अगर इसको चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो संविधान सबसे बुरा होगा। और संविधान में वो पावर बाबा साहब ने दिया है कि एक नाली साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है। और बाबा साहब ने संविधान में ये भी दिया है कि कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। बाबा साहब ने वोट का जो अधिकार दिया था, उस वोट के अधिकार की बदौलत ही हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनेगा। तो निश्चित रूप से बाबा साहब ने संविधान में किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय,
को नहीं छोड़ा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं बाबा साहब के संविधान से हेट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, यहाँ तक कि बाबा साहब की प्रतिमा को खंडित कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा तक नहीं लगने दे रहे हैं। एक सिरफराह जो है ग्वालियर में घूम रहा है, वो कहता है बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है। उसको वो तमीज नहीं है कि अधिवक्ता बनने के बाद संविधान के इतने साल हो गए कि वो सो रहा था, आज उसको याद आई कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा है, किसी और ने लिखा है। तो ऐसे सिरफिरों को हम तभी जवाब दे सकते हैं जब हम यूनाइट होंगे, जब हम एक होंगे, एक मंच पे होंगे, एक विचारधारा के होंगे, तभी हम ताकत के बल पे, अपनी एकता के बल पे हम उनको जवाब दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक विचारधारा जो बाबा साहब के खिलाफ है, अम्बेडकरवाद के खिलाफ है, क्योंकि अम्बेडकरवाद ही एक ऐसी ताकत है देश में जिससे लोगों को नफरत हो रही, घबरा रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकरवाद ही उनको नष्ट कर सकता है, विनाश कर सकता है। जिस समय बाबा साहब ने संविधान लिखना चालू किया था, उस समय में वो लोगों ने बाबा साहब की स्टैचुओं को, बाबा साहब के मतलब कि पुतलों को जलाया था। आज भी वही लोग बाबा साहब की स्टैचू को तोड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग एक नहीं होंगे, यूनिटी नहीं दिखाएंगे, तो हमारा संविधान जो आज हम लोग कह रहे हैं खतरे में है, वो निश्चित रूप से खतरे में रहेगा। और खतरे में कहते अभी देख लो कि बिहार में चुनाव होता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, बिहार में चुनाव होता है, चुनाव से पहले लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए पहुंच जाते हैं। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा उल्लंघन है। सबसे पहली चीज, जो चुनाव आयोग है उसको पूरे अधिकार ऐसे दे दिए गए जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये भी संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संविधान के खिलाफ है। जिस प्रकार से ISPCS की नियुक्ति सरकार कर रही है, कहीं का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये भी संविधान के खिलाफ है। यही सारी चीजें जो संविधान के खिलाफ जा रही हैं, यही संविधान खतरे में है। तो निश्चित रूप से हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे। सभी लोगों को पुनः हम संविधान दिवस की बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सभी साथियों को सजग किया। अधिवक्ता होने के नाते संविधान की गहराइयों को आप जानते हैं और आप लोगों के दिशा निर्देशन पे हम सभी लोग चलने के लिए कटिबद्ध हैं। आप हमें मार्ग प्रशस्त करें। आप अधिवक्ताओं की ड्यूटी है कि वो हमें सजग करते रहें। और यही पे एक बात आ जाती है याद कि हमें फर्ज का एहसास होना चाहिए। हमारा फर्ज क्या है यदि पता हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो संविधान में कर्तव्य लिखे हैं, कर्तव्यों का ज्ञान हो जाए तो आधा संविधान आपको याद हो जाएगा। क्योंकि कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन रखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि फर्ज का एहसास होना चाहिए और कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम आपके, विश्वास अपने साथ होना चाहिए, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। यदि आप दृढ़ निश्चित हैं, विश्वास के साथ ही बात लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आपका दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी होता है। साथियों, ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष परम श्रद्धेय हमारे छोटे भाई राजेश सोनकर जी आए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का की ओर से लोगों को अपने विचारों से अभिभूत कराएं। परम श्रद्धेय राजेश सोनकर जी। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम करुणा के महासागर तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज के विषय पर ही बात करूंगा। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई हैं संविधान के विषय में, पॉलिटिकल विषय में। हम थोड़ा अपना व्यू रखते हैं। तमाम हमारे अंदर कमियां कहाँ रही समाज में। जैसे भी हमारे पूर्व वक्ता ने बोला है कि हमें अपनों से मतलब
संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मतलब संविधान से पहले संघर्ष नहीं हो रहा था। बुद्ध से लेकर नानक, कबीर, रैदास, दादू, ये उस व्यवस्था को रिप्लेस करने के लिए अपना विजन दे रहे थे समाज को, और जिस व्यवस्था को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तथागत बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की रचना करके उस व्यवस्था को रिप्लेस करने के सारे संसाधन आपके समक्ष रख दिए। क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा है और हमारी समझ जो है अभी उस लेवल तक विकसित नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना है। जो समाज सदियों से सत्ता के काबिज रहा है, उसको सत्ता की खूबियाँ, खामियाँ, सारी चीज़ें पता है, और बिना सत्ता के डेमोक्रेसी में या राजतंत्र में कुछ नहीं होता। और व्यवस्था बदलना उतना ही कठिन है जब तक हमें अगर अपने नए कपड़े बदल को अपना ड्रेसअप करना है तो हमें अपने पुराने कपड़ों को बदलना पड़ेगा। और हमारा मिशन वहीं फेल होने लगता है क्योंकि हम दोहरी मानसिकता के तहत समाज चलाते हैं, संगठन चलाते हैं। अभी यहाँ पर जातियों का जिक्र हो रहा था, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। बाबा साहब ने जाति भेद का मूल नाश लिखा था, और हम में से शायद ही 99% लोग होते हैं जिनमें 1% मैं मान सकता हूँ कि पूरी तरह से वो विमुक्त हो चुके हैं उस चीज़ से। जिस दिन हम अपना जातीय अभिमान त्याग देंगे, क्योंकि कहा गया अगर हमको बांटा गया है उस व्यवस्था के अनुसार, जिस व्यवस्था को हमारे ऊपर लादा गया है, अभी हम बुद्धिस्ट हुए नहीं है। नाम से बुद्धिस्ट नहीं होता है, बुद्धिस्ट जो होता है काम से होता है। तो हमें अगर उस व्यवस्था को रिप्लेस करना तो अपनी पहले खामियों को देखना होगा। सील की बात करते हैं, सील जो बुद्धिस्ट हैं वो सील का किस हद तक पालन कर रहे हैं। तो हम जरा सी बात पे अपने लोगों से दूर होने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। भैया इतना सहनशीलता बुलाइए, हमारा अपना ब्लड रिलेशन है। और ये जो 85% समाज की बात होती है वो क्यों एक होता है? क्योंकि एक साइंस का नियम है कि सेम डेंसिटी की ही चीज़ें आपस में मिलती हैं। आप अगर पानी में पानी मिलाएंगे तो घुल मिल जाएगा, पानी से अगर आप तेल मिलाएंगे तो तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। तो इसलिए हमको बांटा गया है, हम बटे हुए लोग नहीं थे। पहली बार तो सभी लोग अपनी जाति पर गर्व करना छोड़ दें, हम अपने ग्रुप पे गर्व करें कि अगर हमको मतलब अछूत बनाकर रखा गया, क्यों बनाकर रखा, उस इतिहास को हमें टटोलना पड़ेगा, तो हमें अपनी कमियां नजर आएगी। और वक्त हमारे बहुत है बात करने के लिए और समय भी कम है। एक गंभीर विषय है आज संविधान, अगर हम जाग जाएंगे तो संविधान में आज कभी नहीं आएगी। हम बटे हुए हैं, इसलिए वो खिलवाड़ चल रहा हमारे साथ, हमारी व्यवस्था के साथ, जो हमको हमारे महापुरुषों ने अथक परिश्रम से, अथक बलिदान से हमको दिया है, जो हमारे लिए सुविधाएं उन्होंने सजो कर रखी हैं। हमें केवल जागने की जरूरत है। बुद्ध का काम ही है आपको जगाना, अत्यदीपो भव, कि आप स्वयं जाग जाइए। उसके लिए आपको सदैव मनन करना पड़ेगा, आपस में विचार गोष्ठी करनी पड़ेगी, तभी हम जो है उस चीज को बचा पाएंगे। संविधान दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी साथ मैं अभी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। कॉन्स्टिट्यूशन का सीधा सीधा उल्लंघन है। सबसे पहली चीज, जो चुनाव आयोग है उसको पूरे अधिकार ऐसे दे दिए गए जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये भी संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो संविधान के खिलाफ है। जिस प्रकार से IAS-PCS की नियुक्ति सरकार कर रही है, कहीं का कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये भी संविधान के खिलाफ है। यही सारी चीजें जो संविधान के खिलाफ जा रही है, यही संविधान खतरे में है। तो निश्चित रूप से हमारे लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम संविधान को नहीं बचा पाएंगे। सभी लोगों को पुनः हम संविधान दिवस की बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सभी साथियों को सजग किया। अधिवक्ता होने के नाते संविधान की गहराइयों को आप जानते हैं, और आप लोगों के दिशा निर्देशन पे हम सभी लोग चलने के लिए कटिबद्ध हैं। आप हमें मार्ग प्रशस्त करें। आप अधिवक्ताओं की ड्यूटी है कि वो हमें सजग करते रहें।
और यहीं पे एक बात आ जाती है याद कि हमें फर्ज का एहसास होना चाहिए। हमारा फर्ज क्या है यदि पता हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जो संविधान में कर्तव्य लिखे हैं, कर्तव्यों का ज्ञान हो जाए तो आधा संविधान आपको याद हो जाएगा। क्योंकि कर्तव्य और अधिकार दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेशन रखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि फर्ज का एहसास होना चाहिए और कर्म अपने साथ होना चाहिए। कामयाबी चूमेगी हर कदम आपके, विश्वास अपने साथ होना चाहिए, विश्वास अपने साथ होना चाहिए। यदि आप दृढ़ निश्चित हैं, विश्वास के साथ ही बात लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आपका दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी होता है। साथियों, ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष परम श्रद्धेय हमारे छोटे भाई राजेश सोनकर जी आए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से लोगों को अपने विचारों से अभिभूत कराएं। परम श्रद्धेय राजेश सोनकर जी। धन्यवाद संचालक महोदय। सर्वप्रथम करुणा के महासागर तथागत बुद्ध डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज के विषय पर ही बात करूंगा। पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सी बातें बताई हैं संविधान के विषय में, पॉलिटिकल विषय में। हम थोड़ा अपना व्यू रखते हैं। तमाम हमारे अंदर कमियां कहाँ रही समाज में। जैसे भी हमारे पूर्व वक्ता ने बोला है कि हमें अपनों से मतलब संघर्ष ज्यादा करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि मतलब संविधान से पहले संघर्ष नहीं हो रहा था। बुद्ध से लेकर नानक, कबीर, रैदास, दादू, ये उस व्यवस्था को रिप्लेस करने के लिए अपना विजन दे रहे थे समाज को। और जिस व्यवस्था को हम रिप्लेस करना चाहते हैं, तथागत बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की रचना करके उस व्यवस्था को रिप्लेस करने के सारे संसाधन आपके समक्ष रख दिए। क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा है और हमारी समझ जो है अभी उस लेवल तक विकसित नहीं हुई है, ऐसा मेरा मानना है। जो समाज सदियों से सत्ता के काबिज रहा है, उसको सत्ता की खूबियां, खामियां, सारी चीजें पता है। और बिना सत्ता के डेमोक्रेसी में या राजतंत्र में कुछ नहीं होता। और व्यवस्था बदलना उतना ही कठिन है जब तक हमें अगर अपने नए कपड़े बदल को अपना ड्रेसअप करना है तो हमें अपने पुराने कपड़ों को बदलना पड़ेगा। और हमारा मिशन वहीं फेल होने लगता है क्योंकि हम दोहरी मानसिकता के तहत समाज चलाते हैं, संगठन चलाते हैं। अभी यहाँ पर जातियों का जिक्र हो रहा था। ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। बाबा साहब ने जाति भेद का मूल नाश लिखा था और हम में से शायद ही 99% लोग होते हैं जिनमें 1% में मान सकता हूँ कि पूरी तरह से वो विमुक्त हो चुके हैं उस चीज से। जिस दिन हम अपना जातीय अभिमान त्याग देंगे, क्योंकि कहा गया अगर हमको बांटा गया है उस व्यवस्था के अनुसार, जिस व्यवस्था को हमारे ऊपर लादा गया है, अभी हम बुद्धिस्ट हुए नहीं है। नाम से बुद्धिस्ट नहीं होता है, बुद्धिस्ट जो होता है काम से होता है। तो हमें अगर उस व्यवस्था को रिप्लेस करना तो अपनी पहले खामियों को देखना होगा। सील की बात करते हैं। सील जो बुद्धिस्ट हैं वो सील का किस हद तक पालन कर रहे हैं। हम जरा सी बात पे अपने लोगों से दूर होने लगते हैं, नाराज हो जाते हैं। भैया इतना सहनशीलता बुलाइए, हमारा अपना ब्लड रिलेशन है। और ये जो 85% समाज की बात होती है वो क्यों एक होता है? क्योंकि एक साइंस का नियम है कि सेम डेंसिटी की ही चीजें आपस में मिलती हैं। आप अगर पानी में पानी मिलाएंगे तो घुल मिल जाएगा। पानी से अगर आप तेल मिलाएंगे तो तेल अलग दिखेगा, पानी अलग दिखेगा। तो इसलिए हमको बांटा गया है। हम बटे हुए लोग नहीं थे। पहली बार तो सभी लोग अपनी जाति पर गर्व करना छोड़ दें, हम अपने ग्रुप पे गर्व करें।
कि अगर हमको मतलब अछूत बनाकर रखा गया, पक्को बनाकर रखा आपको दे दिया, आपको हमें टटोलना पड़ेगा, तो हमें अपनी कमियां नजर आएंगी। और वक्त हमारे बहुत हैं बात करने के लिए और समय भी कम है। एक गंभीर विषय है आज संविधान, अगर हम जाग जाएंगे तो संविधान में आज कभी नहीं आएगी। हम बटे हुए हैं, इसलिए वो खिलवाड़ चल रहा हमारे साथ, हमारी व्यवस्था के साथ, जो हमको हमारे महापुरुषों ने अथक परिश्रम से, अथक बलिदान से हमको दिया है, जो हमारे लिए सुविधाएं उन्होंने सहयोग कर रखी हैं। हमें केवल जागने की जरूरत है। बुद्ध का काम ही है आपको जगाना, अत्यदीपो भव, कि आप स्वयं जाग जाइए। उसके लिए आपको सदैव मनन करना पड़ेगा, आपस में विचार गोष्ठी करनी पड़ेगी, तभी हम जो है उस चीज को बचा पाएंगे। संविधान दिवस की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी साथ मैं अभी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में राजेश सोनकर जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कानपुर, आप लोगों को रूबरू हो रहे थे। मैं इसी कड़ी में परम श्रद्धेय देवी प्रसाद निषाद साहब जी से अनुरोध करूंगा, परम श्रद्धेय देवी प्रसाद निषाद साहब जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और 5 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करें। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर है, इस तरह के लोग जो जागरूक हैं, सामाजिक प्रतिनिधि हैं, समाज के प्रतिनिधि हैं, लोगों की जिम्मेदारी है कि 50 लोगों को, 100 लोगों को मोटिवेट करें और उनका वोट पूरा चेक करें, उनका पर्ची निकलवाएं, उनकी पर्ची बनवाएं और वो देखें कि वोट हमने 100 लोगों को करवाया कि नहीं करवाया, तब हम मानेंगे कि हम लोग जो है प्रतिनिधि हैं। बाकी आम पब्लिक है तो कोई बात नहीं। और कौन हमारे लोगों को खरीद रहा है और हमारे लोग क्यों बिक रहे हैं, उनको हम समझाने का प्रयास तो करें। रिजल्ट क्या होगा वो तो बात की बात है। तो अब मैंने देखा कि हमारे बहुत लोग लापरवाही करते हैं और 5 साल गाली बकते हैं सरकार को, दूसरों को गाली बकते हैं। आप ये समझिए कि लोग संसद में सिंगरौल स्थापित हो गया। सिंगरौल राजतंत्र का जो प्रतीक है वो सिंगरौल स्थापित हो गया। हमारे ओबीसी के और SC ST के जो सांसद थे लगभग 280 हैं शायद, और उन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। एक आध लोगों ने विरोध किया। बाबा साहब अम्बेडकर को देश का गृह मंत्री खिल्ली उड़ाता है, हंसी उड़ाता है। हमारे लोग चुपचाप वहाँ पर सांसद बन के बैठे हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि तुम सांसद हो, हैं? वहाँ पर बैठ के जो है अम्बेडकर साहब की जो है खिल्ली उड़ाई जा रही है, हंसी उड़ाई जा रही है। इतना बड़ा गृह मंत्री पूरे देश के अंदर जो है, वहाँ के सांसदों को पहले विरोध करना चाहिए, फिर हमारे देश के अंदर सब लोगों को विरोध करना चाहिए। तो मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि संविधान रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चुनाव के समय 15 दिन, महीने भर, 1 हफ्ता सारे काम भूल जाइए, केवल अपने लोगों को मोटिवेट कर लीजिए, उनको समझा लीजिए, उनके हाथ जोड़ लीजिए, उनको पैर छू लीजिए और अपने पास 100, 200, 400 जो सक्षम है वो खर्च करके उनको खिला पिला के बांध के रखिए। फिर आपको इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होगी। संविधान को बचाने के लिए 5 साल गाली बकने से या 5 साल को करने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं। मेन समस्या हमारी चुनाव के समय होती है। तो चुनाव के समय हमें 10-15 दिन बहुत मेहनत करनी चाहिए और आप लोगों ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद सर। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठिए। स्वल्पाहार की भी व्यवस्था है और चाय आ रही है, और अपने साथियों से कहेंगे कि कार्यक्रम में बैठे बैठे चाय पी जा सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आप वितरण करवा दीजिए। और एक जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम हो रहा है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो नई पहल समिति है उसने इतने सुंदर से प्रांगण का निर्माण करा के हम लोगों को बैठने का स्थान दिया है, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। और ऐसे मनोबल को लगातार वो काम करते चले आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, एक सूचना भी है, उस सूचना को मैं समझ रहा हूँ कि अभी प्रोत्साहित कर दूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं भी भूल जाऊँ। ये आपका बुद्ध विहार शिव कटरा, इसमें 30 तारीख को
एक कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और आप लोगों से वादा है कि उस कार्यक्रम में मैं भी उपस्थित रहूंगा, तो आप सभी लोग वहां मिलेंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसी कड़ी में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम अनवरत चलेगा शाम तक। जब तक आप लोग रहना चाहेंगे तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। चलिए सर, अगली कड़ी में प्रदीप वाल्मीकि जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। परम श्रद्धेय प्रदीप वाल्मीकि जी वो अपनी बात रखें। बड़ी दूर से आए हैं और हमारे बीच में आए, उनका मान है, सम्मान है और हमें उन पर अभिमान है और इस मंच पर आए, अपनी बात रखें। प्रदीप वाल्मीकि जी। सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय एवं संचालन कर रहे हमारे संचालक महोदय, यहाँ पर उपस्थित तमाम जनमानसगण, साथियों, हम अपनी बात एक शायरी से कहेंगे और कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। रंगत बदल गई है, तराना बदल गया है। रंगत बदल गई है, तराना बदल गया है। बदली नहीं तकदीर मेरी, जमाना बदल गया है। पर गम नहीं है मुझको कि बदल जाए ये जमाना। ऐ मेरे बाबा साहब के मानने वालों, कभी तुम बदल ना जाना, कभी तुम बदल ना जाना, कभी तुम बदल ना जाना। ये शायरी मैंने इसलिए कही कि बाबा साहब ने हमको पहनना, बोलना, जीना, पढ़ना, खाना और राजनीतिक में हिस्सेदारी निभाना, ये बाबा साहब के कारण हम लोगों को मिला। लेकिन आज वही लोग राजनीति के कारण अपने समाज को और हमारे बाबा साहब को छोड़कर चले जाते हैं और अपने परिवार को चमकाने के लिए राजनीति पार्टियों में अपना पूरा बलिदान दे देते हैं। हम लोग कहते हैं कि हमारे समाज का भाई आज वो विधायक बना, आज वो सांसद बना, ना जाने कितने हमारे समाज के भाई विधायक सांसद बनकर समाज का तो भला नहीं करते हैं, परिवार का भला करते हैं और जो बाबा साहब ने उनको सिद्धांत दिए उन सिद्धांतों का भी हनन कर देते हैं और ऐसी पार्टी में जाकर अपना समय देते हैं जो इस संविधान को खत्म करने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। हमें सोचना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा कि अभी हमारा एक भाई कह रहा था कि मनुवादियों से हमको खतरा नहीं है। ये उनकी बात एकदम सत्य है कि हमें अपने समाज से ही खतरा है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है जो हमारे बाबा साहब के विचारधारा को छोड़कर और तमाम सारी विचारधाराओं पर काम करता है। साथियों, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस में हमें भी बोलने का मौका दिया गया। हम इस संविधान दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हैं और जितने भी आज जो सामाजिक संगठन जो कार्य कर रहे हैं और जो सामाजिक संगठनों ने मिलकर आज ये कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत बधाई और आने वाले ऐसे ही कार्यक्रम समय समय पर बाबा साहब के लिए, बाबा साहब की विचारधारा के लिए, क्योंकि ये बात तो एकदम सही है कि बाबा साहब के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानता है और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बाबा साहब के 3 मूल मंत्र को नहीं जानता है। ये बिल्कुल सच बात है। बाबा साहब ने ये बात कही थी, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। आज हम शिक्षित तो हो रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन साथियों हम लोग संगठित नहीं हो रहे हैं। अगर हम लोग आज संगठित हो जाएं
तो आज जो ये तमाम सी बातें निकाली जाती हैं, अभी जैसे ग्वालियर में कही गई, अधिवक्ता ने बोला, या वो एक विचारधारा आ रही है कि संविधान को खत्म करने के लिए, संविधान को ये खत्म कर देंगे, हम इसके लिए सड़क पर कब उतरेंगे, ये 85% कब उतरेगा। जो पार्टी पर हमको पूर्ण रूप से भरोसा था उनके मुंह में तो ताले लगे हुए हैं, उन्होंने तो बोलना ही बंद कर दिया, उन्होंने कोई बात कही नहीं। आज हम लोग जो है कोई बात कह रहे हैं, अगर मान लो हमारे जितने शिक्षित लोग हैं और जो बाबा साहब के मानने वाले जो व्यक्ति ये बात को कह रहे हैं, हम लोग उस मिशन को लेकर चले साथियों कि हम लोग संविधान को खत्म न होने दें, संविधान को बचाए रखें, संविधान का मान रखें, संविधान का सम्मान रखें, लेकिन हमारे समाज के लोगों को पहचानने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे ही बीच के भाई लोग जाकर केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपना परिवार को चमकाने के लिए, अपने समाज को चमकाने के लिए उन्होंने समाज का बलिदान दे दिया, खून बहा दिया और अनेक पार्टियों में जाकर बाबा साहब के बारे में नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं उन्हीं के बारे में। ज्यादा बात न कहकर अपनी बात को मैं यहीं से विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। मैं आगे आने वाले जो वक्ताओं को बुलाऊंगा तो किसी को कोट करके नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक संगठन है। हम किसी भी पार्टी को लेकर के कोट न करें, हम लोग सामाजिक हैं। हम बुद्धमय भारत बनाने की बात करें, हम बाबा साहब के संविधान की बात करें, क्योंकि हम विषय से भटक जाते हैं। जैसे विषय से भटकेंगे वहीं पर हमारे कार्यक्रम और हमारे विचारों में भेद आने लगता है। विशेषकर मैं ये अनुरोध करूंगा कि जो भी वक्ता है अपने विचार बाबा साहब, संविधान और बुद्धमय भारत पे ही करें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए मैं आगे, चूंकि हमारे पास अभी तक जो वक्ताओं की लिस्ट है मात्र 3 लोग और हैं, बाकी हम मुख्य अतिथि। संविधान दिवस की आप सभी आए हुए महान भावों को हमारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हम तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं और बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में भी अपना नमन प्रस्तुत करते हैं। हम अभी तक संविधान के विषय में, संविधान दिवस के विषय में बहुत कुछ सुनते आए हैं और तरह तरह के विचार आए हैं कि संविधान को खतरा है या नहीं है, लेकिन हम एक विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो उसका अच्छा सा प्रभाव पड़ेगा। हमने एक पद्य के रूप में कुछ पंक्तियां लिखी हैं और उसका शीर्षक है क्रांति उद्घोष। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्यपूर्वक सुने, हमने प्रयास किया है कुछ लिखने का। आज के परिप्रेक्ष्य में है, चल रही आंधियां नफरत की, द्वेषों का बाजार गर्म है, एक धारा बह रही देश में, न्याय हुआ अब मात्र भ्रम है, अंधविश्वास का घना अंधेरा, पाखंडवाद भी खूब बढ़ा है, संकीर्ण सोच के चलते ही कट्टरता का नशा चढ़ा है, सह अस्तित्व को मिटा दिया, जंगल राज ही हावी है, मानवता ले रही सिस्कियां पूर्णता हुई प्रभावी है, कोएग्जिस्टेंस लगभग समाप्त होने की कगार पे पहुंच चुका है। हमारे वक्ता चाहे जो कुछ कहते रहे, संविधान खतरे में है या नहीं है, देयर इज नो कमेंट फॉर दैट। लोकतंत्र और प्रजातंत्र सब अलंकरण के शब्द हुए। आज के परिप्रेक्ष्य में ये शब्द हैं, लोकतंत्र व प्रजातंत्र सब अलंकरण के शब्द हुए, झूठ फरेब व मक्कारी इस दौर के सारे अंग हुए, फूले प्यार ना पचे कभी, बाबा भीम हमेशा शत्रु रहे, बुद्ध कबीर व नानक भी दिल में बनकर सूल रहे,
बेमूला, रोहित बेमूला, पायल तड़वी के विषय में लिखा है थोड़ा सा। बेमूला तड़वी की तड़पन इनको खुशियां देती है, न्याय विरोधी यही शक्तियां जान हमेशा लेती हैं। बहुजन मरते रोज रोज, इनकी हिंसा जारी है, शासन और प्रशासन से इनका पड़ना भारी है। बहन बेटियों की इज्जत से इन्हें खेलना भाता है, जब चाहे जिसको मारे यही एजेंडा आता है। स्वाभिमान को जगा उठो, अपना खून का पानी है। भाइयों जरा सुने, स्वाभिमान को जगा उठो, अपना खून का पानी है। इसी में उत्तर हमने दिया है नहीं। नहीं दोस्तों, यह कहना बेईमानी है। सम्राट अशोक व वीर शिवा की अद्भुत अमर कहानी है। इतिहास भरा है वीरों से, भीमा कोरेगांव सबसे बड़ी निशानी है। बाबा साहब के कदमों पर चलकर संघर्ष हमें करना होगा। समाज हमारा जिए शान से, इस हेतु हमें लड़ना होगा। इस हेतु हमें लड़ना होगा। संगठन शक्ति में बल इतना, हम कुछ भी कर सकते हैं। सब मिलकर संघर्ष करें तो राजपाट पा सकते हैं। कृतज्ञ हृदय है भगवान बुद्ध का, जिनसे सच्चा ज्ञान मिला। कृतज्ञ हृदय है भगवान बुद्ध का, जिनसे सच्चा ज्ञान मिला। पूज्य हमारे बाबा साहब, इनसे ही मान मिला, सम्मान मिला। समय आ गया है बहुजन, समय आ गया है बहुजन, सब एक मंच पर आ जाएं। शासन सत्ता पर काबिज हो, मन मस्तिष्क पर छा जाएं, मन मस्तिष्क पर छा जाएं। आखिरी पंक्तियां हैं दोस्तों, बहुत ही इसमें मर्म छुपा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निष्पक्ष न्याय का हक सबको। अगर हमारे बहुजन समाज का शासन आएगा तो उसमें क्या होगा, उसी का हमने इसमें वर्णन दिया है। निष्पक्ष न्याय का हक सबको, इसको अब साकार करें। निष्पक्ष न्याय का हक सबको, इसको अब साकार करें। शोषक शोषित ना बचे कोई, शोषक शोषित ना बचे कोई। मानव मानव से प्यार करे, मानव मानव से प्यार करे। धन्यवाद भाइयों, नमस्कार। धन्यवाद। ये जेके वर्मा जी स्वयं स्वरचित कविताएं हम लोगों को सुनाते हैं, और कविता को यदि गौर से सुनेंगे तो वास्तव में यथार्थ होती है। अभी इन्होंने कई कविताएं और प्रकाशित की, पुस्तक का भी इन्होंने अपना निर्णय लिया है। मैं अगले वक्ता के रूप में परम श्रद्धेय देवेंद्र गौतम जी को आमंत्रित करूंगा। सिर्फ समय का ध्यान रखें। मेरे पास 2 लोगों ने और नाम लिखा दिया है, क्योंकि हमारे बीच में बार बार संदेश आ रहा है कि वक्ताओं को सीमित करें। तो आज के इस कार्यक्रम के परमादरणीय अध्यक्ष केंद्रीय डॉक्टर अशोक कुमार जाटव साहब जी, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित विराजमान श्रद्धेय डॉक्टर लीला प्रसाद जी, और मुख्य प्रबोधनकार प्रोफेसर आर.सी. दीवान जी, BSSD लॉ कॉलेज, हमारे परम श्रद्धेय S.R. बौद्ध साहब, श्रद्धेय नरेंद्र पाल जी, रिटायर्ड गजेटेड ऑफिसर, ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री कानपुर, और तमाम संगठनों के विभिन्न पदाधिकारीगण, बाबा साहब को अपना सब कुछ मानने वाले और तथागत बुद्ध के अनुयायियों, माताओं एवं बहनों, साथियों, आज हम यहाँ
संविधान दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें यह अवसर मिला। उनको उस समय के राजनेताओं ने बार बार अनुग्रह किया कि बाबा साहब, केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश के संविधान की रचना कर सकते हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में उन तमाम सामाजिक विषमताओं को देखा था, झेला था, उन्होंने सामना किया था। बाबा साहब चाहते तो संविधान में बदले की भावना से कुछ क्लॉज बढ़ा सकते थे, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबा साहब ने भारत को ऐसा संविधान दिया जो समतामूलक सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है, जिसमें कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच, कोई नीच नहीं है। सभी को समान अधिकार हैं, सभी पढ़ लिख सकते हैं, सभी अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी पद पर प्रतिस्थापित हो सकते हैं। उन्होंने मौलिक अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की आजादी को रखा, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार दिया, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया। आज हम यहाँ शांतिपूर्वक सभा कर रहे हैं, कुर्सियों पर बैठे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, शिक्षित हो पा रहे हैं, तो किसी और भगवान या किसी और दैवी शक्ति की कृपा नहीं है। ये सब बाबा साहब की बदौलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले आप पढ़िए इतिहास को उठा करके, आपकी दशा और दिशा कैसी थी। भारतीय संविधान ने इस भारतीय समाज में फैली तमाम कुरीतियों, विषमताओं को दूर करके छुआछूत को पूरी तरह से प्रोहिबिटेड किया है। अभी आर्टिकल 17 का जिक्र हो रहा था, अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड fully, it is not accepted in any form in the nation। भारत में अस्पृश्यता किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है, इसे समाप्त किया जाता है। तो साथियों, बाबा साहब के संविधान ने जहां चातुर्वर्ण्य व्यवस्था में सबके अधिकार और कर्तव्य बांटे गए थे, ऐसा न करके ऐसी व्यवस्था की कि एक पुरोहित, कथावाचक, भागवत कहने वाला भी यदि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके यूपीएससी क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बच्चे, तो वो भी आईएएस बन सकते हैं, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बन सकते हैं। और एक झाड़ू लगाने वाले स्वच्छकार का बच्चा भी यदि क्वालिफाई कर जाता है यूपीएससी एग्जाम को, तो वो भी आईएएस क्वालिफाई करके डीएम और सचिव बन सकता है। ऐसी व्यवस्था बाबा साहब ने अपने संविधान में इस भारत को दी है। इससे पूर्व एक कथावाचक केवल कथा करने का अधिकार था, उसको शूद्र को सेवा करने का अधिकार था, वैश्य को व्यवसाय करने का अधिकार था, और क्षत्रिय को देश की रक्षा करने का अधिकार था। लेकिन आज सबको अधिकार की समानता इस भारतीय संविधान ने दी है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि यहाँ के प्रत्येक नागरिक को, वो किसी भी जाति धर्म वर्ग से आता हो, उसे निश्चित रूप से बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए और संविधान को सर्वोपरि मानना चाहिए। किंतु बड़ी विडंबना की बात है, आज तरह तरह की बातें हो रही हैं कि संविधान उन्होंने नहीं बनाया, संविधान तो इन्होंने बनाया है। अरे भाई, ऐसी बात थी
तो जो 219 लोग थे उनका वर्णन पढ़िए आपकी किसने क्या किया है, क्या भूमिका निभाई है। पूरा बाबा साहब ने मेहनत करके, उनका जो नेत्र दृष्टि थी वो भी कम हो गई थी, डायबिटिक हो चुके थे। इसके बाद भी बाबा साहब ने मेहनत करके, दिन रात एक करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो आज भी प्रासंगिक है और उस समय भी प्रासंगिक था और मैं समझता हूं कि आगे भी प्रासंगिक रहेगा। इस भारत की संपूर्ण व्यवस्था चाहे जो भी हो उस संविधान के तहत संचालित है और संचालित रहनी चाहिए, ऐसा मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा। चूंकि हमारे बीच अभी वक्ता और भी हैं, वो अपनी बात रखेंगे और हमारे बहुजन समाज को भी ये समझना चाहिए कि बाबा साहब मरे नहीं हैं, बाबा साहब हमारे बीच अमृत को प्राप्त हैं। उनका ये लिखा हुआ संविधान उनका हृदय है। जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो आप बाबा साहब को पढ़ रहे होंगे, बाबा साहब को गुन रहे होंगे, बाबा साहब को चुन रहे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे सरोज जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस तत्वाधान में आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर लीला प्रसाद जी अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार जी और आज के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हमारे भाई सुनील राजदान जी, आए हुए सभी आदरणीय प्रबुद्धगण, महिलाएं, बहनें और सभी नौजवान साथियों, क्योंकि मैं अपनी बात को संक्षेप में रखूंगा, समय भी कम है और मौसम भी कुछ ठंड का ही है। आपने समय तो देख लिया होगा कि समय किस तरीके से बदल रहा है। अभी कल एक ध्वजारोहण हुआ है और उस ध्वजारोहण में हजारों करोड़ रुपए का खर्चा हो गया है और उसमें वहां के जो लोकल सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनको निमंत्रण तक नहीं मिला। इससे आप ये जानकारी ले सकते हैं या समझ सकते हैं कि किस तरीके की मनोदशा आज के समय में चल रही है। किसी को मौका मिला तो गीता लिखी, किसी को मौका मिला तो कुरान लिखा, जिसको स्कूल जाने से वंचित किया उसने संविधान लिखा। मैं परम आदरणीय बाबा साहब को नमन करते हुए और तथागत बुद्ध को प्रणाम करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि अब हर समस्या का हल एक लोटा जल नहीं है। हर समस्या का हल एक लोटा जल नहीं है। अब आज के समय में कभी मौका मिले तो पढ़ना मिले, कभी मौका मिले तो पढ़ना मुझे। मैं हर समस्या का समाधान हूं, मैं भारत का संविधान हूं। साथियों, संविधान में हमको वो ताकत मिली है क्योंकि यहाँ पर सभी सामाजिक संगठन और सभी लोग एकजुट हैं, संगठित हैं। मुझे देखकर बड़ी प्रसन्नता और बड़ी ऊर्जा भी मिल रही है क्योंकि मैं राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ हूँ और राजनीतिक गतिविधियों में लगातार लगा रहता हूँ। अभी आज भी मैं करीब 16-17 बूथ से होके आ रहा हूँ। एक SIR का आजकल वोट बैंक का कार्यक्रम चल रहा है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि किन किन लोगों का वोट बन गया या अपना फॉर्म जमा कर दिया, केवल हाथ खड़ा करके बता दें। जिन लोगों ने SIR के फॉर्म जमा कर दिए हैं कृपया हाथ करके बता दें। काफी लोग हैं, बहुत जागरूक हैं। मैं समझ गया हूं कि इस बार आप लोगों की ताकत कुछ ना कुछ रंग खिला देगी। मैं आपको बता दूं कि कितने BLO डेली के डेली मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और इसके बावजूद क्या ऐसा कारण है, कौन सी ऐसी मजबूरी है कि 1 महीने में ही पूरा काम कराना है? क्या कारण है, कौन सी ऐसी चीज है कि सिर्फ 1 महीने में पूरा का पूरा
ये जो मतगणना का जो SIR का कार्य चल रहा है, क्या जरूरत है इसकी कराने की? वो कारण ये है कि दबाव इतना ज्यादा है कि किसी भी तरीके से जो प्रयोग बिहार में किया गया उसका सीधा कॉपी पेस्ट बाकी अन्य राज्यों में कर दिया जाए ताकि सरकार उनके हिसाब से बन सके। उन्होंने स्वयं संविधान संसद में कहा था कि बाबा साहब का नाम लेना अब फैशन बन गया है। बाबा साहब का नाम लेना फैशन बन गया है, कोई भी बाबा साहब का नाम ले लेता है। वो उन्होंने कटाक्ष में ये बात कही थी और यही वो पवित्र जगह है जहां पर मैंने मनुवाद को जलाया था। इसी जगह मैं अपने साथियों के साथ आया था और मैंने यहाँ पर मनुवाद को जलाया था और उसी दिन जिस दिन उन्होंने बोला था उसी दिन मैंने यहाँ पर उनके उसका विरोध करके अगले दिन पेपरों में भी ये बात छपी थी। साथियों, मैं अपनी वाणी को ज्यादा समय इसलिए नहीं देना चाह रहा हूं कि कई वक्त आया हूं, मुझे इशारा भी मिला है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो ताकत है, जो ऊर्जा दिख रही है, इतने चूंकि ठंड बढ़ती जा रही है, इसके बाद भी आप लोग यहाँ पर एक प्रहरी के रूप में तैनात हैं, एक ताकत बन रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस बार रंग 2027 में जरूर रंग लाएगा। इसी के साथ मैं बाबा साहब को नमन करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया है, सभी को समान अधिकार, सब माने बराबर और विधान माने विधान, जो समान व्यवस्था का जो विधान दिया है, इसको पूरा करने के लिए हमारे बीच में परम श्रद्धेया रूपा गौतमी जी उपस्थित हैं। वो अकेले हम सारे पुरुषों में से बराबरी करने के लिए मातृ शक्ति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हैं। रूपा गौतमी जी, आप सभी लोग उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत साधुवाद संचालक महोदय जी, मुझे बोलने का अवसर दिया और आज बाबा साहब का संविधान दिवस, तथागत बुद्ध बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। और आज संविधान दिवस पे हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे और आए हुए हमारे पदाधिकारीगण, मंच पे विराजमान पदाधिकारीगण, उनको सब लोगों को, बहनों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। आज यहाँ पर संविधान दिवस पे सब लोग एकत्र हुए हैं और सबको इस बात को समझना चाहिए कि एकत्र क्यों हुए हैं। जब बाबा साहब थे तब भी संघर्ष बहुत किया उन्होंने, तब भी मनवाद उन पे हावी था और आज भी हावी है। वो किस कारण है कि हम लोग एकत्र नहीं हैं या हम लोगों में हिम्मत नहीं है, खाली हम लोग सुन करके चले जाते हैं और आराम करते हैं, बैठते अपने घर में और हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं सोचते, खाली बोलते हैं, काम नहीं करते। बोलने से काम नहीं चलेगा। कुछ हमारे जो लोग हैं वो रात दिन मेहनत भी करते हैं। आज बहुत कुछ मेहनत करते हैं, बिना मेहनत के आज यहाँ पर ये मंच नहीं सजा, लोग नहीं आ पाए। कुछ लोग हैं और कुछ लोग कहते हैं अरे वो तो कर ही रहे, हम क्यों जाए, हम थोड़ा आराम कर ले, हमारा क्या जरूरत है। अरे सोचिए जरा, आपको बाबा साहब ने इतना संघर्ष करके संविधान बनाया और आप उनको भूल गए। आप ये सोचिए, अब समय नहीं रह गया ज्यादा, बहुत कम समय है। बाबा साहब जब संविधान नहीं था तो हमारे लोगों के साथ क्या क्या हुआ था आप सब लोग जानते हैं। कैसे गुलाम बना के रखा था उन लोगों ने, वो कौन थे, आप लोग को समझने की जरूरत थी है। वो कौन थे जिन लोगों ने मनुवाद गुलाम बना के रखा था हम लोगों को। आज भी वो लोग गुलामी के नजर से देखते हैं, वो चाहे हम लोगों की कमियां हो या हम लोग आलसी हैं। बाबा साहब हमारे तब आप शिक्षित नहीं थे, बाबा साहब ने आपको शिक्षित कराया, अधिकार दिलाया, संविधान में सब कुछ अधिकार दिलाया। महिलाओं, हमारी इतनी महिलाएं हैं, हमारी महिलाएं आगे नहीं आती। मैं देखती हूँ जो अपने आप को हाई कास्ट लगाते हैं, उनकी लड़कियां महिलाएं आगे आगे चलती है, बहुएं निकल के आ जाती हैं बोलने के लिए, और हमारी महिलाएं बिल्कुल नहीं आती। जो कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने ऐसे अधिकार दिया है कि आज वो पढ़ लिख कर शिक्षित होकर नौकरी करती, सर्विस करती हैं, बराबर जीने का हक है उनको। वो लोग बोलते
अच्छी बात बोलिए, मंच पे आइए और महिलाओं को जोड़िए, घर घर जाइए। बस हमारे घर से काम नहीं चलेगा इस संविधान को। सब लोग जानते हैं आज लोग पीड़ित हो रहे हैं, जो नौकरी करते, जो नहीं करते, आज बेरोजगार हो गए लोग। हजारों कंपनियां बंद कर दी गई। लोगों के पास क्या रह गया? सब्जी बेचना, कपड़ा बेचना, ऑटो चलाना, रिक्शा चलाना, यही काम तो रह गया। इसमें भी लोग देखिए, इसमें भी कुछ नहीं कमाई हो पा रही उनकी। बेरोजगारी है, महंगाई है। आप लोग देख रहे हैं कितनी महंगाई है। क्या 500 किलो आटा हो जाएगा तब आप महंगाई मानेंगे? गरीब के घर से पूछिए जो रोज कमाता है, उसको मजदूरी नहीं मिल रही, कैसे उसके पेट पल रहा है? वहां तो झांकिए, आप उसी कौम से निकले हुए हैं। आप क्यों भूल गए? खाली बातों से नहीं, काम करिए। और आइए सब लोग पढ़े लिखे शिक्षित नहीं, बाबा साहब ने जो शिक्षित दिया है संविधान में, आपने शिक्षित हो गए। ये आप केवल नौकरी करके अपना पेट भर लीजिए, अपने ऐसी आराम से चलिए। बाकी आपकी संतानें आ रही हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलेगी, संविधान खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे आपकी संतानें? आपको कितनी बद्दुआ देंगी, इतनी बद्दुआ देंगी कि आप सुन नहीं पाएंगे। मैं गलत अगर कह रही हूँ तो माफ जरूर करिएगा, लेकिन आज मैं बोल रही हूँ इस बात को। तो महिलाएं भी हमारी कोई नहीं बोली, तो हम तो बोल के अपनी बात तो बोलेंगे ही। तो इसलिए आज के बच्चे आपको कोसेंगे, सराहेंगे, आप लोग कहाँ थे? बाबा साहब ने तो आपका अधिकार दिला दिया, संविधान बना दिया, आपने इसको सुरक्षित क्यों नहीं रखा? इसलिए बातों से बतासा नहीं बनने वाला, काम करिए। अगर हम सब लोग जुड़े हैं, अगर एक बात को ध्यान रखिए, जो लोग इसमें गंदगी लाता है उसको 10 लोग ध्यान रखिए और उसको समझाइए, समझा बुझा के उसे भी इसी रास्ते पे लाइए कि ऐसे काम नहीं चलेगा। हम अपने को धोखा दे रहे हैं और हम में एकता में बहुत ताकत है। 85% 80% हम लोग हैं, क्या है? हमारे में एकता नहीं है, समानता नहीं है। हमारे लोग जो ऑफिसर अधिकारी बन गए हैं वो अपने लोग को पहचानते नहीं, वो भी जात पात करते हैं, कहते हैं अरे गरीब है, उससे कौन बोले चल किनारे चल चल, ये किसलिए आया? अरे दूर हटा दूर हटा। अधिकारी आता उसे मंच कुर्सी सब कुछ देते हैं। अरे क्या है? आप मानव है, महामानव बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया है, आप मानव है, मानव पर दया की दीजिए। और बाबा साहब के संविधान को अगर आप लोगों ने मेहनत नहीं करी, आप लोग कमेटियां बनाए हैं, अब जो लोग एक भी गलती करे उस पर 10 लोग नजर रखिए। ये क्या कर रहा है समाज के अंदर? उसके घर जाइए, उसको बुलाइए, अगर पहले उसको समझाइए, अगर नहीं मानता तो उसको सजा दीजिए बस। और मेरी जो भी मैंने गलती बात बोली हो, मेरी बात को क्षमा करिएगा। मेरे अंदर जो बातें थी मैंने बोल दिया। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम सभी लोगों को।